आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने शहरी सरकार की उड़ाई धज्जियां। दुर्ग नगर निगम बजट 2022-23 पर कांग्रेसी शहरी सरकार आई विपक्षी भाजपाइयों के निशाने पर। आपसे विभागवार चर्चा की अपेक्षा है और ये आप करेंगे। चलिए, कृपया मैंने ऐसे खड़े होकर नहीं बोला है। माननीय, आप इन्हें बंद करा दें या क्या महापौर जी, आपने बजट में मैं प्रारंभ करता हूं। आपने शौचालयों की गाथा गाई है, आपने शौचालयों का ठेका अपने कार्यकर्ताओं को दिया, तो क्या यहाँ हम सबको चुप कराने का ठेका अब्दुल गनी को दिया? तो सारी बातें छोड़ के हमला करते हैं जो आतंक का पर्याय है, जो अत्याचार का पर्याय है, जो भ्रष्टाचार के जनक है। आपको भगवान ने गला बना दे दिया, इससे आप पाक साफ नहीं हो जाएंगे। आप आरोप लगेगा ही जब आप अनावश्यक बातों पे चर्चा करते रहेंगे, तब तक। चलिए, अगर मैं बजट पे आऊं, माननीय महापौर जी, आप विभागवार चर्चा कराएंगे। बहुत लंबा आपका भाषण था महोदय, मैं चाहता था कि अपने भावों को रखेंगे। एक भी योजनाएं जो आपने ई चार्जिंग की कही वो बेहतरीन और स्वागत योग्य है, लेकिन इस बारे में आपकी परिषद ने कल्पना नहीं किया कि आपने जो सीसीटीवी कैमरे इन पार्षदों ने अपनी निधि से लगा दिए हैं, उनके संधारण के लिए आप कुछ नहीं कर सके, जिससे अपराध रुक रहा है दुर्ग शहर में, जिससे आपराधिक घटनाएं रुक रही है, तो ये कम से कम कर देते, ये मांग है हमारी। चलिए आगे चले। अरे तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ गनी भैया, मैं महापौर से मेरी चर्चा हो रही, तो आप ही जानते हैं क्या? मैं आपके विभाग में भी आऊंगा और आपको भरपूर अवसर दूंगा। चलिए, ये बजट बनाया गया, मन में जैसे भी ईमान आए हैं हमको दी गई, ये बजट की पुस्तिका दी गई। लगातार उपक्रम किया जाने लगा कि अविश्वास प्रस्ताव नामक शब्द जब से इस सदन ने सुना, तब से आजकल टूर बड़े आयोजित होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सब पे आऊंगा, आपका नंबर लगेगा, आपका विभाग है, आप महापौर परिषद में आप उद्विग्न ना हो, ठीक है? चलिए, इस 2021-22 की बजट में 21-22 की बजट में माननीय महापौर जी बोल रहे हैं हम, 21-22 की बजट में ये बात इस संसार का नागरिक और साक्षी है। पार्षद बंधुओं, माननीय पार्षद बंधुओं, आपका नंबर आएगा, आप बोलेंगे मैं भी सुनूंगा। भाई गलत बोल रहा हूँ तो मैं सुनूंगा। माननीय पार्षद बंधुओं, एक विषय और रह गया था। माननीय 7 करोड़ रुपया लाया आपने, बोरसी पोटिया उर्ला बघेरा और कातुल बोर्ड उर्ला के लोगों ने क्या बिगाड़ा था आपका कि वो 7-7 लाख रुपए तक से हमको वंचित कर दिया? जमुना दीदी तो गांव तो हम पूछिए और कहूं पर पार्षद गंदा पानी के बारे में हाथ रख के सोचे। मैं जागरूक नहीं हूं महोदय, मैं जानकारियां कम रखता हूं, लेकिन ये बात जरूर जानता हूं कि 2 सालों में विकास कहीं नहीं हुआ। विकास किनका हुआ? एक बात जानना चाहता हूं इस बजट पे ही। माननीय, आपने कोरोना काल में लोगों को एक मिनट भैया, श्रद्धेय मदन भैया, मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि कोरोना काल के पहले गोठान में 250 गाय है, पेपरों में छपा करता था धीरज बाकलीवाल 1 ट्रक पैरा दान दिए, 1 ट्रक दाना दान दिए। 1.5 साल से दानवीरता कहां गई? गौ माता अपन जगह, महापौर अपन जगह। सुन लीजिए भैया प्रेम से, आप सुनिए प्रेम से, मैं बता रहा हूं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आप 12,000 पशुओं में अच्छा, चलिए मैं आरोप नहीं लगाता गनी भैया। एक काम कीजिए, एक बात बताइए माननीय महापौर जी, या मेरे दुर्ग शहर के नागरिक या पत्रकार या जो भी लोग दर्शक दीर्घा वो बताएंगे, ये साल दुर्ग शहर में दुर्ग आइडल कौन में रोहित में जानना चाहता हूँ। ये वर्ष दुर्ग निगम में ध्रुव आइडल कहा हुआ, मैं आप पूछ रहा हूँ भाइयों, कुछ
मैं महापौर मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इस पे ध्यान दें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ महोदय या पार्षद बंधुओं या सब लोग, इस साल दुर्ग आइडल हुआ या नहीं? क्यों नहीं हुआ, कहा पूछ रहा हूं मैं, नहीं हुआ ना महोदय जी। मैं बजट पे बात कर रहा हूं और मुझे ज्ञान बांटने के लिए एक व्यक्ति नहीं है, मैं गलतियों छूंगा भैया। मैं केवल और केवल ये चाह रहा हूं, नहीं हुआ ना दुर्ग आइडल, नहीं हुआ ना भाई दुर्ग शहर में। अब एक काम करें, 2022-23 की बजट पुस्तक को ऐसा पकड़े और पीछे से एक पेज खोले, ये दूसरा पेज खोजे, यहाँ अनूप चंदानिया जी का फोटो दिखेगा आपको। इस पेज को निकाले महोदय, निकाले सही, एक बार मैं अपनी बात को प्रमाणित कर लूं। इसमें देखिए पेज नंबर 111, पत्रकार बंधुओं को बजट दी गई क्या? पत्रकार बंधुओं को बजट दी गई, तो मिलान कर रहे बंधुओं। पेज नंबर 111 और इसमें कॉलम नंबर 10, कॉलम नंबर 10 पेज नंबर 111 आप सबके हाथ में है। ये लिखा हुआ है दुर्ग आइडल पर आयोजन पर व्यय 20-21 में 10 लाख, जिसमें 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ। भाई जब कार्यक्रम में मत खर्चा कैसे होगा? 21-22 में 10 लाख स्वीकृत और 21-22 का संशोधित बजट अनुमान अर्थात पुनरीक्षित या जो खर्च हुआ है ये भी 10 लाख। जब हमने दुर्ग आइडल का आयोजन नहीं किया तो 30 नवंबर की स्थिति में 10 लाख रुपया खर्च कैसे हुआ? इस बजट में एक लाइन माननीय आयुक्त महोदय, माननीय महापौर जी, इस 10 लाख रुपए को आसमान खा गया कि रसातल निकल गई कि दुर्ग शहर के नागरिक खा गए? मैं जानना चाहता हूं ये 10 लाख रुपए खर्च हुए? पहले सबसे पहले वित्त विभाग प्रभारी से मैं जानना चाहता हूं कि ये 30 नवंबर की दशा का खर्च है ना? माननीय महापौर जी, 10 लाख रुपए 30 नवंबर की स्थिति में ये बजट बुक खर्च बता रहा है। माननीय गनी भैया, आप बेहद जानकार हैं, मैं पूछना चाहता हूं मेरी बात सत्य है कि नहीं महोदय? नहीं हो मैं चुपचाप उठ के बैठूंगा। मैं चाहता हूं विभागवार चर्चा हो, मेरे प्रत्येक भाइयों को बोलने का मौका मिले। मैं जाना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, मैं अत्याचार से अजीत आ चुका हूं माननीय महोदय के, मेरी आवाज दबाई जाती है, इनकी जानकारियां दबाई जाती है। ये 10 लाख रुपए कहां है बताएं माननीय सभापति महोदय? अगर मेरी सब माइक दे दो भाई, माइक दे दो। माननीय मैं महापौर जी से जानना चाह रहा हूं, महापौर जी ये 10 लाख रुपए खर्च हुए? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बता दे। ये पुनरीक्षित अनुमान है। आपके वित्त विभाग प्रभारी को पूछ लो, इनको पूछ लो, लेखापाल को, कमिश्नर को पूछ लो, ये अनुमान नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए महोदय, आपका विभाग को आपको जानकारी ना हो, मुझे चुपचाप सुन ले, मैं भी चुपचाप सुनूंगा। 30 लाख रुपए और बता दूं महापौर जी, महापौर जी ये केवल टेलर है, ये पूरी पुस्तक पिक्चर है। बोलना चाहूंगा 3 घंटे जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं दीपक साहू जी, अगर मेरी बात सत्य होगी, 30 नवंबर की स्थिति में खर्च है कि नहीं माननी? चौथे कॉलम का क्या मतलब है? खर्च नहीं हुआ है, ये टूटी है, खर्च नहीं हुआ है। माननीय आयुक्त महोदय, माननीय आयुक्त महोदय और माननीय लेखापाल जी, माननीय लेखापाल जी, आप ये बताएं चौथा कॉलम 30 नवंबर की स्थिति में जो आय व्यय हुआ है वो जानकारी देता है मुझे। चौथा कॉलम, अगर यहाँ कोई जानकार हो, अंकेक्षक हो, सीए हो, तो मैं उसे बोलने का आग्रह करता हूँ, लेकिन मुझे बताइए चौथा कॉलम किस चीज का है? संशोधित बजट अनुमान क्या है महोदय? जो खर्च हुआ 30 नवंबर की स्थिति में वो है, और उसमें 10 लाख रुपया है। ऐसे इसके प्रत्येक पेज में नहीं, अनूप चंदानिया नहीं, अनूप चंदानिया नहीं, देखिए माननीय अनूप चंदानिया जी, माननीय अनूप चंदानिया जी, अरे व्यय भाई
या तो सुन ले, मैं आरोप नहीं लगाता आपके पर, आप खाओ फलाना खाए, लेकिन एला मान लेना भाई चौथैया कालम वो हरे जो इस साल में 30 नवंबर की स्थिति में खर्चा हो गए या आय हो गए, इनकम हो गए, ये चौथा कालम उस विषय का है। चलिए इसके आगे आ जाए। अब मैं चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि आप जी बोलिए भैया। महापौर जी ने, महापौर जी महापौर जी ऐसा मेरे आंख पे पट्टी मत डालें, गलती हो गई तो स्वीकार लें। आप मेरे आंख पे पट्टी बांध रहे हैं और मेरे पार्षद बंधुओं, मेरी पार्षद बंधुओं, आप इस बजट, अनूप चंदानिया जी, महापौर जी, अच्छा अगर वो अनुमानित है तो पांचवा कालम क्या है? पांचवा कालम तो अनुमानित है भाई। रीता मैडम मेरी बात में मैं आपको गवाही चाहूंगा, मैं घर को फोड़ दीजिए, मैं उठ के अपने घर में बैठूंगा, लेकिन अगर मैं चौथा कालम की बात सत्य बोलूं, मेरी बात पे मुहर लगनी चाहिए। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मेरी बात पे मुहर लगनी चाहिए, और नहीं है ये सदन मुझे बाहर का रास्ता दिखाए, मैं तो चुपचाप बैठ जाऊंगा। और आप भैया झूठ आप बोलो, मुझे बोल रहा आरोप मत लगाओ, वहां पर गलतियों को स्वीकारो। देखिए चलिए कोई बात नहीं, 21-22 का है, ऊपर पढ़ लीजिए। चौथा कालम आप गुमराह में कोई अधिकारियों के बातों में, आप दीपक साहू के बातों में ध्यान देंगे सदन। चौथा कालम में ऊपर में क्या मेरे पार्षद बिना पढ़े लिखे जो ये नहीं देख पा रहे हैं? 22-23 के लिए संशोधित बजट अनुमान, उसका मतलब होता है 30 नवंबर की स्थिति में कितना खर्च या आय हो गया, और जो 22-23 का आखिरी कालम है महोदय वो अनुमान है, उसको मैं मान रहा हूं ना। तो चलिए आप इसे लिपकी त्रुटि मान दीजिए। आप अरे अच्छा चलिए एक काम कर जाए महोदय, एक काम कर ले मदन भैया, मैं इससे बार बार आप लोग को हाथ जोड़ रहा हूं कि मेरी संख्या थोड़ी कम है। ये बड़े गला वाला जो दादागिरी करने वाले लोग हैं, जो महापौर नहीं बनने की कसक को ऐसा चिल्लाते हैं, जो स्वामी भक्ति के लिए इस हद तक जाते हैं। आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, आप दादागिरी कर रहे हैं। मेरे पूरे पार्षद इस बात को बताएं। अनूप एमे के 1 रुपया नहीं खास, लेकिन ये बोल के गलती मत कर। माननीय सभापति महोदय, मेरी इस मांग को आप स्वीकारते हैं क्या कि विभागवार आप चर्चा करा दें? मैं बोलना छोड़ना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को बोलना, मैं इतना बोलकर बैठना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सब भाइयों को बोलने देना चाहता हूँ। बजट पे आप सब बोले, आप बेहतर सुझाव दें। आप चुप रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। चलिए एक ये त्रुटि हो गई। दूसरा विषय मैं 2 लाइन बजट पे रख दूं। आगे की चर्चा में महोदय आपको ऐसा लगता है माननीय धीरज बाटलीवाल जी, मैंने सही रहता और साथ से आपका पूरा बजट सुना, और जहां जरूरत पड़ी तारीफ की। भैया आप क्यों ऐसा आदमी लाते हैं जो हमारा अत्याचार करे, ऐसा जो अपने गले से दबाना चाहे? इसके आगे आ जाए। महापौर जी ने बहुत लंबा चौड़ा करोड़ों दिमाग में ऊपर हो गए, अधिक के हिसाब रखे, आदत नहीं है तो दिमाग में ऊपर हो गए। एक लाइन बोलना चाहे, तरियावर दुर्ग शहर के आप पैसा लाने माननी, बड़े बड़े पोस्टर और फोटो टंगवा रहे हो, जैसे 10 बार अरुण बोरा किया जयकारा लगाए, वैसे अब पूरा दुर्ग शहर में जयकारा लगाए। माननी मैं जानना चाहता हूँ टेंडर को निरस्त क्यों करना पड़ा और बिना रुपया आए टेंडर क्यों लगाया गया? ये बजट का
भी करें। अब दूसरे विषय में आऊं, क्योंकि मेरे भाइयों को बोलना, मैं 4 लाइन बोल के खत्म करूं। मैं आपसे एक ही निवेदन चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के, बहुत शांति से सभा चल रही है, ऐसे ही चले और विभागवार आप चर्चा कर दें जिससे बेहतर चीजें निकल के आए। मैं 2 चीजें जानना चाहता हूं। महापौर जी, आपने बड़ी कल्पनाएं मुझे दिखाई हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, जब तक ये तीनों एक नहीं होगा उसका फल नहीं मिलेगा। आप सोच अच्छा रहे हैं, जैसा अच्छा सोच रहे हैं वैसा अच्छा बोलिए और वैसे अच्छा कर्म कीजिए। इन सबको लेके भूपेश बघेल के दरवाजे में बैठ जाइए कि भूपेश बघेल ई शहर के स्कूल में पढ़े हस, ये पानी पिए हस, ये रहे हस, काबर हमला पैसा नहीं देश मेरे बाप ते पैसा दे हमला। ये जो पार्षद मन लेके जावे और मुख्यमंत्री इतना अच्छा है, वो अपने अपन पैसा दी, एक बार लेके तो जाओ और भाई। चलो यू बात हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक काम के ही हम सरकार की मंशा पे काम क्यों नहीं करते? हम उनके गरवा गुरुआ नरवा बाड़ी को एडाप्ट क्यों नहीं करते? हम केवल और केवल वो गरीब मन के साथ थे। अब और महापौर परिषद कहां थे? कोरोना काल में अगर कोई गरीब हो है तो एक होल्डिंग कंपनी गरीब हो है जेकर 30 लाख रुपया ये महापौर परिषद छूट दे दे है। अरे ये को गरीब हम 2000 रुपये मरैया अगर अग्नि दावर नहीं दे पाथन और 30 लाख रुपया एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ना छूट देंगे महापौर परिषद नहीं चले। आपने छूट दिया, आपकी नियति का पता चलता है महोदय। आप लोग गरीबों के लिए काम कीजिए, इन पूंजीपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए। ये तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बाकी विषयों पे आप केवल और केवल इतना कर दीजिए, विभागवार चर्चा करा दीजिए। मेरे सब भाइयों को बोलना है, इसलिए मैं विभागवार चर्चा के साथ इस बजट के महीने हर दूसरे पत्ते में खामी 10 लाख का बताया। आप मुझे 2 मिनट के समय दे देंगे तो मैं 2 लाइन और बता के मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। नहीं, 20 मिनट नहीं बोलेंगे, इतना शौक भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है सिंचाई विभाग से संजय भैया पर लड़का सिपा सलार बना रही ने और काली जुआ डर हो गए। कांग्रेस पार्टी लेके पार्षद मन धमकी दी कि कोनो ऊपर नीचे बोल हूं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाई। आज सुने भाई ये पेपर में पढ़े बीनिया पार्टी ने बैठा के धमकी देने लगी। असंतुष्टो ये छपाए भैया, बाहर की कटिंग है, ये आप चाहो पढ़ लो। और ये देना पड़ा तो भैया ये सदन पंचायत हमने मुंशी प्रेमचंद के कहानी पढ़े हैं। पंच परमेश्वर, सुन लीजिए भैया, पंच परमेश्वर के कहानी पढ़े हम सब। एक चीज जानता हूं, आपके पार्टी आप लोग कुछ करे, आप बोलू तो ये शहर के हित में बोलू, दिल में हाथ रख के पूछ रहा हूं। आपके बहुत जन के वार्ड में गंदा पानी गए है, लेकिन आप स्वीकार नहीं सको, ये कैसा दर्जा बात देता है। माइक में बंद करना कैसे लगा होगा? ठीक है, गंदा पानी सप्लाई से आप सब पीड़ित हो। मोर महापौर परिषद के भाई मला धरना दे बैठक पर थे, कोई प्रभारी ला कोटिया चौक में एक मुर्गा दुकान हटाला, एक मंत्री बैठक पड़ा था आपके। एक से पता चला थे कि नगर निगम का कितना नियंत्रण अपने अधिकारियों के ऊपर है। इसके प्रत्येक पेज संजय भैया एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, 90 नंबर पेज में आपका विभाग है, निकाल लीजिए। 6 करोड़ रुपए आपने नहरी पानी के लिए रखा था, 6 करोड़ रुपए रखा था। कॉलम नंबर 16 पेज क्रमांक 92 रखा भैया। अरे माने कॉलम नंबर 15 पेज नंबर 92 संजय भैया मिला। मैं जानना चाहता हूं आपको कि 6 करोड़ रुपए आपने रखा था सिंचाई पानी के भुगतान के लिए, और उसमें 50 लाख रुपया आपको इस साल खर्चा हुआ है नवंबर की स्थिति में। ऐसने हैरत तो है संजय भैया, ऐसने हैरत तो है, मैं जो बोलता इसने हैरत तो है भाई। 6 करोड़ रुपया रखा था आपने और 50 लाख किस बात का है? इस साल का अनुमानित खर्चा जो भुगतान गया होगा उसको, ठीक बात है ना, चालू वर्ष का।
तो 6 करोड़ रुपए में केवल 50 लाख रुपए खर्च हुआ नहरी पानी में, तो कौन सा हम 4 गुना पानी लेंगे कि आगामी साल के लिए हमने 2 करोड़ रुपए रखा है। ऐसे बहुत सारी त्रुटियां में एक साथ आप मुझे बोल दीजिएगा इस पेज भर में है। ऐसे प्रत्येक विभाग में त्रुटियां हैं। चलिए भ्रष्टाचार को आप अनुमान का आवरण दे दीजिए। ₹10 लाख थ्रू गाइडल में रखा तो भ्रष्टाचार में नहीं है। तो इसीलिए माननीय महोदय हम इस बजट को अंगीकृत करें, केवल और केवल दलगत आलोचनाओं में एक दूसरे का समय ना खराब करें। मैं अपने सभी पार्षद बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जिन्हें अच्छा लगे वो अच्छा बोलिए, जिन्हें खराब लगे वो खराब बोलिए, लेकिन जनता ने आपको चुना इसलिए है, 10,000 लोगों ने आपको चुन के इसलिए भेजा है कि यहाँ आए और इस डाइस में अपने आवाज को रखें ताकि दुर्ग शहर का सुधार हो सके। आप सबसे निवेदन है कि आप सब आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, इसी भाव के साथ सुधार आप करेंगे। इस बात के साथ मैं आपको ये करता हूँ, सुझाव बहुत करने भैया, लेकिन आप सुने बर बड़े रख लाओ। सुझाव बेहतर है, सुझाव हम विभागवार चर्चा में जरूर देंगे और आप बड़ा मानकर सुनेंगे। अगर ऐसे ही सदन चलता रहा तो इस शहर में कुछ संदेश जाएगा, हम लड़ते रहे, ये जाके क्या लिखेंगे और दर्शक क्या देखेगा। इससे मेरा विनम्र आग्रह है कि हम प्रत्येक सदस्य को सुने। महापौर जी इसमें सुधार करें और माननीय सभापति महोदय आप हमको ईमानदारी से समय देते हैं, मुझे या निर्दलीय बंधुओं को, इसके लिए आपको निश्चित तौर पे कहीं आलोचना झेलनी पड़े तो झेलने राजेश यादव जी, लेकिन जैसी दृढ़ता से आप सदन चला रहे हैं ऐसे चलाएं। मैं गलत हूं तो मुझे बैठाएं और वो गलत उन्हें बैठाएं, लेकिन सदन में पूरा मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि विभागवार चर्चा करेंगे। इन्हीं भाव के साथ वाणी के विराम आप सबने बहुत ध्यान से सुना, इससे सबको बहुत बहुत साथ। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।